नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहता है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओहम ऑफ अ बैच ऑफ 48 रेजिस्टर्स ऑफ सिमिलर वैल्यू आर। अब 48 रेजिस्टर्स की एक बेंच है जिसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो ओहम के अंदर हमें गिवन है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ 48 रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। कहता है फॉर्म कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, आल्सो कंप्यूट कम्युलेटिव एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। हमने एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उसके बाद कम्युलेटिव और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को भी जो है वो कंप्यूट करना है। तो इसके लिए सोल्यूशन करते हैं। पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कितनी है। तो हमें बताया गया है कि 48 रजिस्टर्स हैं, सो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 48 है। डेटा आर कंटिन्यूस। अब डेटा हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, यानी कि डेटा जो है वो रियल नंबर के अंदर है, इंटीजर के अंदर नहीं है। और जो डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट जो है वो हमारे पास ओनली 1 है। सो जो m की वैल्यू होगी वो 1 होगी। अब हम निकालते हैं रेंज निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसके अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 23.4। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है 23.4 और जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 20.5। सो 23.4 माइनस 20.5 ये हो जाएगा 2.9। तो जो हमारे पास रेंज आ गई वो कितनी आ गई, 2.9। अब निकालते हैं नंबर ऑफ़ क्लासेस। नंबर ऑफ़ क्लासेस के लिए स्ट्रक्स रूल होता है 1 + 3.322 log of n। सो log of n जो है वो हमारे पास n 48 है, सो log of 48। तो इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा 6.585। क्योंकि ये सीलिंग अप्रोक्सीमेशन के अंदर है तो इसको राउंड ऑफ करके कंप्लीट एक इंटीजर बाहर निकालेंगे जो आगे 7। अब निकालते हैं क्लास इंटरवल विड्थ। इसका फार्मूला है 1/10m इंटू r/k इंटू 10m। सो जो हमारे पास m है, m की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो 10⁻1। और रेंज हमारे पास जो है वो है 2.9। तो रेंज हमारे पास है 2.9, सो मैंने लिख दिया 2.9/7 इंटू 10⁻1। जब इसको कैलकुलेटर पर सारा कैलकुलेट करेंगे 1/10⁻1 का मतलब है 0.1 और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 4.142। ठीक है, जब इसको बाहर निकालेंगे सीलिंग अप्रोक्सीमेशन से तो ये 5 हो जाएगा। जब 5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस। ठीक है, डी का फार्मूला होता है 1/10m। सो 1/10⁻1 इट मीन्स 0.1। सो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.1। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग लोअर क्लास लिमिट निकालते हैं। सो स्टार्टिंग लोअर क्लास लिमिट हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है, तो मिनिमम वैल्यू है 20.5। तो स्टार्टिंग लोअर क्लास लिमिट कितनी हो जाएगी, 20.5। अब अपर क्लास लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लोअर क्लास लिमिट प्लस h माइनस डी। ठीक है, तो लोअर क्लास लिमिट हमारे पास 20.5 है, h जो है वो 0.5 है और d 0.1 है। जब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 20.9। तो जो हमारे पास अपर क्लास लिमिट आ गई वो आ गई 20.9। सो लोअर क्लास लिमिट हमारे पास है 20.5 और अपर क्लास लिमिट है 20.9। अब आप क्या करते जाएंगे, इनके अंदर कंटिन्यूसली h को ऐड करवाते जाएंगे। 20.5 के अंदर h यानी कि 0.5 को जब ऐड करवाएंगे ये हो जाएगा 21। ठीक है, इसी तरह 20.9 के अंदर जब 0.5 ऐड करवाएंगे ये हो जाएगा 21.4। इसी तरह इसमें दोबारा h ऐड करें, h ऐड करते जाएं। ठीक है, अब हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू थी डेटा के अंदर, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारे पास 23 पॉइंट समथिंग थी। ठीक है, तो हमारा जो डेटा है वो सारा का सारा इन क्लासेस में पूरा आ गया है। अब टेली मार्क्स लगाएं, 20.5 से लेकर 20.9 तक जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमारे डेटा के अंदर आई हैं उनको काउंट कर लें। वो सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशन आई हैं तो 3 टेली मार्क्स। इसी तरह से 21 से लेकर 21.4 तक जितनी ऑब्जर्वेशन आई हैं आप उतने टेली मार्क्स लगाएंगे। अब टेली मार्क्स लगाने का तरीका ये होता है, आप 4 टेली मार्क्स पहले लगा देंगे, फिर जो 5वां टेली मार्क होगा वो उसके ऊपर आप एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं, जो 5वां टेली मार्क आप लगाएंगे, जिस तरह से ये 4 टेली मार्क लग गए तो 5वां टेली मार्क आप इसके ऊपर लगाकर एक पैकेट पूरा कर देंगे। ठीक है, ये जो मैंने साइड में लगाया है ये आप इसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरह से ये जब 4 टेली मार्क आ गए तो जो आप 5वां लगाएंगे वो आप इसके ऊपर लगाएंगे, यानी कि साइड में नहीं लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। पैकेट एक हमने कंप्लीट करना है। इसी तरह से यहाँ पे इसके ऊपर एक लगा देंगे, इसके ऊपर भी एक लगा दें, इसके ऊपर एक, ठीक है, इसके ऊपर एक, सही है। इसी तरह से इसके ऊपर एक, ठीक है, ऐसे हम यानी कि 5-5 का जो है वो हमने एक एक पैकेट बनाना है। ठीक है, टेली मार्क्स के अंदर। अब टेली मार्क्स को देखकर फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। 3 है तो 3, यहाँ एक यानी कि 2 पैकेट्स हैं, एक पैकेट के अंदर 5 होते हैं तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। 2 पैकेट्स हैं और सिंगल 1 यानी कि 5 और 1 11 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे। जब इनका सम करेंगे तो ये 48 आ जाएगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास 48 थी।
अब निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहले तो आप ये फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रख लोगे। अब सक्सेसिवली नेक्स्ट क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करवाते जाएंगे। सो 3 इसके अंदर ये वाला 10 ऐड करेंगे, 3 + 10 हो जाएगा 13। फिर इस 13 के अंदर इस क्लास की 11 ऐड कर देंगे, फिर 24 के अंदर इस क्लास वाली ऐड कर देंगे। इसी तरह से जो लास्ट के लिए यानी कि 46 के अंदर जब ये 2 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 48, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर है। जब भी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि लास्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल आ जाए तो हमने यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाल ली है। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, f/n × 100। f अब इस क्लास का f3 है तो 3/n जो है वो 48 है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 6.25। इसी तरह से इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10 को डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से और मल्टीप्लाई किया 100 से, ये हो गया 20.3। इसी तरह सब क्लासेस की आप निकालेंगे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, और जब इनका लास्ट में सम करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 4.1 तो इनका जब सम करके यहाँ पर लिखेंगे तो इन सब का जो सम आएगा वो आ जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होती है उसका सम आता है 100, ठीक है।